आज हम देखेंगे मसीही जिंदगी। इस पर हम गौर करेंगे और कुछ दिन हम सीखेंगे कि मसीही जिंदगी कैसी है, उसका क्या मियार है, खुदा की क्या डिमांड है, खुदा कैसी एक मसीही की ज़िंदगी चाहता है। सो आइए खुदा के कलाम में से देखेंगे। मत्ती की अंजील के 16वें बाब उसकी 24वीं आयत से मैं पढ़ूंगा और हमारी मरकजी जो आयत रहेगी वो 24वीं होगी। खुदा के कलाम में से उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोएगा उसे पाएगा। और अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फ़ायदा होगा, या आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा। क्योंकि इब्ने आदम अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा, उस वक्त हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला देगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से बाज़ ऐसे हैं कि जब तक इब्ने आदम को उसकी बादशाही में आते हुए ना देखें, देख लेंगे, मौत का मज़ा हरगिज़ ना चखेंगे। आमीन। खुदा हम सबको बरकत दे। 24वीं आयत को मैं दोबारा से पढ़ूंगा। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। आमीन। मेरे अजीजों, आप अपनी ख्याल से, अपनी नज़र से मसीही ज़िंदगी का क्या मियार रखते हैं, आप क्या सोचते हैं। हर एक ने अपना एक स्टैंडर्ड रखा है मसीही ज़िंदगी का, पर खुदा का कलाम हमें क्या बताता है, खुदावंद क्या डिमांड करता है एक मसीही ईमानदार, एक रास्तबाज से, कि उसकी ज़िंदगी क्या हो, किन चीज़ों पर वो मबनी हो। सो आइए इन सारी बातों को देखेंगे जो खुदावंद यीशु मसीह ने कही। मेरे अजीजों, इससे ऊपर जब आप देखते हैं तो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से एक बात पूछी कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। तो शागिर्दों ने कहा कि कुछ लोग तो तेरे बारे में कहते हैं कि तू एलिया नबी है, कई लोग कहते हैं कि तू यूहन्ना है जो जी उठा है, और कई लोग कहते हैं कि कोई और नबी है। तो यीशु ने कहा कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। यीशु ने कहा कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। तो फौरन पतरस ने जवाब दिया कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। और यीशु मसीह ने उसे कहा कि ये बात खुदा ने तुझ पर जाहिर की है। मेरे अजीजों,
इसके फौरन बाद यीशु ने बताया कि मैं यरूशलेम जाऊंगा और उसको पकड़ा जाएगा। इब्ने आदम कह के यीशु ने यहाँ पर अपने आप को मुखातिब किया और उसको मारा जाएगा। एक तरफ से यीशु के शागिर्द यहाँ पर इस मियार तक आ गए थे कि वो जान गए कि खुदा का जो मसीह है, जो मसाया है, वो यीशु ही है, जिसके हम शागिर्द हैं, जिसके लिए हमने सब कुछ छोड़ा है। इन 12 लोगों ने और जो चंद और लोग यीशु मसीह के साथ यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने इस बात को सीख लिया कि यीशु मसीह ही मसाया है, यीशु ही निजात दहिंदा है। इस बात को उन्होंने जान लिया और ये बात मान गए कि वो खुदा का बेटा है। फौरन ही यीशु ने अपने मरने की बात कर दी कि उसको दुख दिया जाएगा, वो सताया जाएगा और वो फकी फरीसी उसको कत्ल करवाएंगे और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावंद हर बात के लिए अपने लोगों को तैयार करता है। इससे पहले कि कोई चीज ईमानदारों की जिंदगी में वाक़या हो, कोई हादसा हो, हालात में तब्दीली आए, उतार चढ़ाव आए हमारी जिंदगी में, खुदा उसके लिए तैयार करता है। और खुदावंद यीशु मसीह को अपने शागिर्दों को तैयार करने के लिए 3 साल लगे, इस बात को उन्हें समझने के लिए कि वाकई यीशु मसीह इब्ने खुदा है और वही निजात देने वाला मसाया है। हालेलुया। जो जिंदगी और मौत पर इख्तियार रखता है। यीशु मसीह ने ये सारी बातें उन्हें सिखाई थी और बहुत सारे लोग तो यीशु की बातों को समझ ना पाए और यीशु को वो छोड़कर चले गए। मेरे अजीजों, अब यहां पर यीशु मसीह ने एक दावते आम रखी है सारी दुनिया के लिए। 24वीं आयत जो इस बाब में हमने पढ़ी है, यहां पर हम 4 बातों को देखते हैं जिनका मसीही जिंदगी में इतलाक है, जो जरूरी है। पहली बात, यहां पर खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे। यहां पर यीशु मसीह ने लफ्ज अगर का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब होता है कि जब किसी की अपनी मर्जी हो, जब वो चाहे, अगर उसकी मर्जी है तो वो खुदावंद के पीछे आए और अगर मर्जी नहीं तो वो उसके पीछे ना आए। और ये बात, ये खासियत खुदा ने इंसान के अंदर रखी है। खुदा ने जब इंसान को बनाया तो उसको आजाद मर्जी बनाया। खुदा ने तो हमें बनाया इसलिए कि हम उसकी हम्द करें, पर अपनी मर्जी से उसकी हम्द करें। जब हम उसे प्रेज करना चाहें, जब हम उसके हुक्मों पर चलना चाहें, जब हम अपनी जिंदगी उसे देना चाहें। मेरे अजीजों, खुदावंद कभी भी आपसे जबरदस्ती नहीं करेगा। अगर आप बुक ऑफ रेवलेशन को देखें, अगर आप यीशु मसीह की तालीम को देखें, तो आप एक बड़ी खूबसूरत मशहूर आयत बोलते हैं, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके साथ अंदर जाऊंगा और उसके साथ खाना खाऊंगा, यानी कि रफाकत करूंगा। मैं और मेरा बाप, यीशु मसीह ने कहा कि रफाकत करेंगे, खाना खाएंगे। यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं दरवाजा तोड़ के आ जाऊंगा, मैं दीवार फलांग कर आ जाऊंगा। जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि यूहन्ना की इंजील को जब आप देखें तो ये काम जो है ये चोर करता है। यीशु मसीह हमारा खुदावंद जो है वो डिसेंट है, वो डिसेंट पर्सनैलिटी है, वो जेंटलमैन है। वो कभी भी जबरदस्ती नहीं करेगा। जब तक आप उसको अपनी जिंदगी का मालिक नहीं बनाएंगे, तब तक वो आपकी जिंदगी में नहीं आएगा, वो आपका मालिक नहीं बनेगा। हालेलुया।
अपनी जिंदगी का मालिक उसे बनाएं। उस औरत की तरह जो गुनाह में गिरी हुई थी, जब यीशु मसीह शमौन के घर में बैठा खाना खा रहा था तो वहाँ पर वो औरत आई और उसने अपने आंसुओं से यीशु के बाल भिगोए, उसके पाँव को चूमा और उसके सर पर जटामासी का तेल, इत्र जो है वो डाल दिया। ये तेल और ये जो इत्र है, ये अपने खामद या अपने मालिक के सर पर डाला जाता था। और मेरे अजीजों, अपनी मर्जी से वो औरत आई और उसने अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दे दी और गुनाहों से आज़ाद हो गई। यीशु मसीह ने उसे उसी वक्त कहा, बेटी आइंदा गुनाह ना करना, तेरे गुनाह माफ़ हुए। हालेलुया। जब तक आप खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में आने की दावत नहीं देंगे, तब तक वो आएगा नहीं। मसीही ज़िंदगी का पहला जो कदम है, पहली जो सबसे ख़ास बात है, आप अपनी ज़िंदगी में हर बात में अपने खुदावंद को मौका दें। अगर आप अपने सारे मामलात में यीशु को लेकर आएंगे, तब ही वो आएगा। अपनी ज़िंदगी के हर मामले में अपने खुदावंद यीशु को शामिल करें। अपने बच्चों की तालीम में उससे रहनुमाई लें, अपने कारोबार के लिए उससे रहनुमाई लें, शादी ब्याह के मामले में उससे जो है वो रहनुमाई लें। अगर आप उसको दावत देंगे तो मेरे अजीजों, यीशु आपकी ज़िंदगी में आएगा। यीशु के रिश्तेदारों ने उसे बुलाया हुआ था और मेरे अजीजों, अगर वो ना बुलाते तो यीशु ना जाता, और यीशु अगर उस शादी में ना जाता तो जो मैं ख़त्म हो गई थी वो कभी भी उन्हें ना मिल पाती, और वो वाक़या कभी भी बाइबल में दर्ज ना होता। वो भी जो आज तक हज़ारों करोड़ों लाखों शादियां हो चुकी हैं, उनकी तरह उसकी भी कोई हिस्ट्री ना होती। मेरे अजीजों, अगर आप यीशु को अपनी ज़िंदगी में लेकर आएंगे, अपने हर मामले में शरीक करेंगे, तो आप हिस्ट्री का बेहतरीन हिस्सा बन जाएंगे। हालेलुया। अदरवाइज आपका कोई नामो निशान नहीं रहेगा। हमें उसने नया नाम दिया है। मुकाशवा में लिखा है कि वो हमें एक नया नाम देगा, ऐसा नाम जिसे खुदा ही जानता है, और खुदा का बेटा यीशु जो खुदा का बर्रा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हर एक शख्स चाहता है उसका नाम हो जो हमेशा कायम रहे, और वो तब ही होगा जब आप अपनी मर्जी से खुदावंद यीशु को अपनी जिंदगी में आने की दावत देंगे। आमीन। दूसरी बात, इस आयत को पढ़ेंगे फिर से। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, ये पहली बात। और दूसरी बात क्या है? अपनी खुदी का इनकार करें। क्या है जी? खुदी का इनकार। अपनी खुदी का इनकार करें। ये दुनिया का सबसे बड़ा मुश्किल काम है, और हर मसीही बड़े फ़ख्र से कहता है कि मैं मसीही हूँ, मैं मसीह पर ईमान रखता हूँ जो ज़िंदा है। हाँ, ये सारी बातें ज़िंदा हैं। मेरे अजीज़ों, प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, आप दावत करती हैं, क्या वाकई आपने अपनी ज़िंदगी से खुदी का इनकार किया है? यीशु मसीह ने जो हमें मसीही म्यारी ज़िंदगी जो बताई है, उसमें पहली बात कि अपनी मर्ज़ी से हम उसे अपना पर्सनल सेवियर मानते हैं, और दूसरी बात कि अपनी खुदी का इनकार करें। अपने आप को मार देना, अपने आप को कुछ ना समझना, अपने आप को खाली कर देना। वेलकम सिस्टर। थैंक यू। पहली बात ये है कि क्रिश्चियन लाइफ की पहली बात कि हम अपनी मर्जी से खुदा उनके पास आएं, और दूसरी बात कि अपनी खुदी का इनकार करें, अपने अंदर से मैं को निकाल दें, कहना शुरू करें कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा यीशु ही सब कुछ है। हालेलुया। मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा यीशु ही सब कुछ है। खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है, अब मैं जिंदा ना रहा, मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। मेरे अजीजों, शागिर्द यीशु के साथ रहे, यीशु के साथ रहे,
यीशु के काम उन्होंने देखे, यीशु की तालीम उन्होंने सुनी और उनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। तब जब यीशु आसमान पर चले गए तो लोगों ने इकरार किया, ये तो मसीह की तरह हैं, ये तो मसीह लगते हैं। आज हम इसलिए अपनी खुदी का इनकार नहीं कर पाते क्योंकि मसीह की तालीम की जगह हमारे दिल में है नहीं। हम अपने यीशु के साथ वक्त नहीं गुजारते, हम रिफाकत नहीं करते ईमानदारों के साथ, चर्च के साथ, और दुआ में जिंदगी नहीं बसर करते। मेरे जीजो, तब तक हम खुदी का इनकार कर नहीं सकते। पौलुस रसूल ने तब तक वो साउल रहा, तब तक वो कलीसिया को सताने वाला रहा, जब तक यीशु का दीदार उसे ना हो गया, जब तक यीशु अपने जलाल में उस पर जाहिर न हुआ। मेरे जीजो, आप जब तक यीशु के जलाल को अपनी जिंदगी में नहीं लेंगे तो आप अपनी खुदी का इनकार कर ही नहीं सकते। जरूर है कि खुदावंद के जलाल में जिंदगी बसर करना शुरू करें। रोमियो के खात में लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। मेरे जीजो, हम खुदावंद के फजल से बचाए गए हैं। इसका मतलब है कि यीशु मसीह के लहू के वसीला से हम दोबारा खुदा के जलाल में उसके फजल की बदौलत आ सकते हैं। हालेलुया। तो आओ खुदावंद के जलाल में आए ताकि हम हलीम हों, क्योंकि हम जितना अपने आप को छोटा करेंगे, यीशु ने कहा कि आसमान की बादशाहत में वो उतना ही बड़ा किया जाएगा। एक पुराने अहदनामे की मैं आपको स्टोरी थोड़ी सी देना चाहता हूँ। मेरी बड़ी पसंदीदा वो कहानी है। मुझे वो जो स्टोरी का ये वाक़या जो है मुझे बड़ा पसंद है। आप मूसा से वाकिफ़ हैं। जब खुदा ने मूसा को बुलाया, आग की जलती झाड़ी में बुलाया, तब मूसा अपनी भेड़ बकरियां चरा रहा था। खुदा ने उसे कहा कि मेरी कौम को छुड़ा, मिस्र वापस जा और मेरी कौम को गुलामी से निकाल कर लेकर आ। अब मूसा एक ऐसा शख्स था, हम सब जानते हैं कि जो मिस्र में पला और 40 साल तक वो महल में रहा। उसने मिस्र के सारे इल्म को हासिल किया। वो एक शहजादा, जंगजू, हर तरह की ट्रेनिंग उसने ली हुई थी। उसने बड़े इल्म हासिल कर रखे थे। बड़ा उस दौर का एजुकेटेड आदमी था। और मेरे जीजो, उस दौर में क्या था, आज तो हमें डिग्री मिलती है ना, हमें पेपर पे हमारे अदारे का नाम लिखा जाता है, फिर नीचे प्रिंसिपल के साइन होते हैं, और भी जो भी डायरेक्टर होता है उसके साइन होते हैं, और फिर लिखा जाता है जी ये फलाने फलाने शख्स ने ये डिग्री हासिल की है, इसने MBBS कर लिया है, इसने PhD कर ली है, और फिर नीचे साइन करके स्टैम्प कर दिया जाता है। तो उस दौर में कागज तो थे नहीं, तो कैसे डिग्री दी जाती थी? एक लाठी पे डिग्री जो थी उसको लिखा जाता था कि इस शख्स ने इतनी इतनी तालीम हासिल की है, ये इतना एजुकेटेड है। उसकी डिग्रियां उस लाठी में थी जो उसके हाथ में रहती थी। जब वो मिस्र से निकल गया तो वो लाठी उसके साथ थी, और उसी से वो भेड़ बकरियों को चराया करता था। उसी लाठी से वो अपने उन दरिंदों को भगाता था, डराता था जो उसकी भेड़ों को और उसको मारने और फाड़ खाने के लिए आया करती थी। तो अब क्या हुआ, खुदा ने इसको बुलाया कि मिस्र वापस जाए और मेरा काम करे और मेरे लोगों को निकाल के लाए। अब क्या हुआ कि मूसा अपने आप को देखना शुरू हो गया। इतनी सुपर पावर इजिप्ट, मिस्र सबसे पावरफुल मुल्क उस वक्त, जैसे आज USA है, उसको हराना नामुमकिन है। आज सुबह मैं देख रहा था दुनिया के 8 बड़े मुल्क जिनको हराना नामुमकिन है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जिसमें रशिया, चाइना और दुनिया के बड़े बड़े पावरफुल मुल्क थे। ईरान,
और इन सब पे जो टॉप पे था वो यूएसए, कि उसको हराना नामुमकिन है। ऐसे ही मिस्र, तो मूसा कहता कि मैं कैसे उनको निकाल सकता हूँ, और इसराइल तो इतने कमज़ोर हैं, इतने कमज़ोर, वो उनका मुकाबला नहीं कर सकते। खुदा ने कहता है तू जा, उसे कहता है तू मिस्र जा, पर वो कहता है मैं नहीं जा सकता, मेरे अंदर ये कमज़ोरी है, मेरे अंदर ये कमी है, मैं बोल नहीं सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं जाऊंगा तो लोग मेरा जो है वो यकीन नहीं करेंगे, तेरा नाम पूछेंगे। खुदा ने अपना नाम भी उसे बता दिया कि मैं जो हूँ सो हूँ, आई एम सो दो, जो खुदा ने उसे जो नाम बताया, तो फिर भी उसके दिल में वसवसे और यकीन ना था। तो खुदा ने कहा कि तेरे हाथ में क्या है? तू कहता है लोग मेरा यकीन नहीं करेंगे। उसने कहा मेरे हाथ में लाठी है। उसने कहा लाठी को ज़मीन पर फेंक दे। जब उसने ज़मीन पर फेंकी तो वो सांप बन गया और मूसा डर के भागने लगा। तो खुदा ने कहा डर नहीं, अब इसकी दुम से इसको पकड़ ले, उसकी उल्टी साइड से उसको पकड़ ले, जो इसका हेड है उसको नहीं, अब दुम से उसको पकड़ ले। पहले हेड से पकड़ा होता था लाठी को, अब खुदा ने कहा कि इसको दुम वाली साइड से पकड़ ले। जब उसने उसकी दुम से पकड़ा तो वो दोबारा लाठी बन गई। और मेरे जीजो, तब वो मान गया कि खुदा कुदरत और जलाल का मालिक है, वो सब कुछ कर सकता है, वो अपने जोर से इसराइल को निकाल के ला सकता है। उस वक्त उसकी सारी सनदें जो थी, उसकी सारी डिग्री जो थी, वो सारी उल्टी हो गई। पहले उसे अपनी डिग्री को वो देख रहा था, अपने आप को वो देख रहा था। जब उसने खुदा ने उसकी सारी डिग्रियों को, उसकी सारी सोच को उल्टा के रख दिया, तब उसने खुदा पर नजर करना शुरू की कि खुदा का हाथ मेरे लिए और मेरी कौम के लिए सब कुछ कर सकता है। मेरे जीजो, आप बहुत काबिल हो सकते हैं, आप बड़े ताकतवर हो सकते हैं, आपके बड़े सोर्सेज हो सकते हैं, पर आप किसी की सरदर्द को दूर नहीं कर सकते। हालेलुया। वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद है। आप छोटी से छोटी तकलीफ दूर नहीं कर सकते, बड़ियों की तो मैं बात ही नहीं करता। कोई है हम में से इतना काबिल कि किसी के जो ढिड पीड़ होती है तो ठीक कर दे, सर दर्द हो तो वो ठीक कर दे? कोई भी नहीं है। ये कुदरत मेरे और आपके खुदावंद के पास है। वही मेरा और आपका शाफी है, जिसका नाम यहोवा राफे है। हालेलुया। और यीशु मसीह के मार खाने से हमने शिफा पाई है। बहुत सारे लोगों को ये घुमंड है, मैं दुआ करता हूँ तो लोग शिफा पा जाते हैं, मैं दुआ करता हूँ तो बदरूहें भाग जाती हैं। मेरे जीजो, फख्र करना है तो सिर्फ और सिर्फ यीशु की सलीब पर करें। पलूस रसूल से बड़ा कोई नहीं है। गलतियों के खत को जब आप पढ़ते हैं, छठे बाब को जब आप देखें, तो वहां पर कहता है कि खुदा ना करे कि मैं किसी और चीज पर फख्र करूं सिवाय अपने खुदावंद यीशु की सलीब के। आपके और मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं जिस पर फख्र करें, तो फिर हम क्यों अपने अंदर खुद ही रखते हैं, घुमंड रखते हैं, गुरूर करते हैं। खुदा का कलाम बयान करता है, खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है, पर हलीमों का फरोतनों को तौफीक देता है। पर हलीम इस जमीन के वारिस होंगे। हालेलुया। अपने आप को हलीम करें, आजिज करें, खुद ही को अपने दिल से निकाल दें। यीशु मसीह के ताल्लुक से लिखा है, अगर चाहे वो खुदा की सूरत पर था। फिलिपियों के खत के दूसरे बाब को जब आप पढ़ते हैं, खुदा के बराबर था, अपने आप को खाली कर दिया, छोटा कर दिया, मस्त कर दिया। हम अपने आप को क्यों नहीं छोटा करते? क्यों नहीं अपने लेवल को नीचे लेकर आते? हम कुछ नहीं होते और अपने आप को सबसे बड़ा पहलवान समझते हैं। मेरे जीजो, खुदावंद भी आपको इस्तेमाल करेगा जब आप मूसा की तरह कहें कि खुदावंद मेरा इल्म कुछ नहीं है, खुदावंद मेरा जोर कुछ नहीं है, खुदावंद तू सब कुछ करने की ताकत रखता है। तब खुदा आपके जोर का इस्तेमाल करेगा, तब खुदा आपके हुनर का इस्तेमाल करेगा जो आपने सीखा है, और फिर उस एजुकेशन का भी, उस तालीम का जो कुछ आपने सीख रखा है, खुदा उसका बेहतरीन इस्तेमाल करेगा। पर अपने आप को कुछ ना समझे। हालेलुया। ये म्यारी मसीही जिंदगी है।
खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। इसलिए अजीज़ों, आजिज़ी रखें, इनकसारी, हलीम हो, खाकसार हो, छोटे बड़े। पहली बात जो हमने देखी कि अपनी मर्जी से अपने खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में आने की दावत है, ये ज़्यादा बाबरकत है। हालेलुया। दूसरी बात हमने जो सीखी, अपनी खुदी का इनकार करना। और तीसरी बात, अपनी सलीब उठाए, हर रोज अपने क्रूस को कैरी करें। मेरे अजीजों, हम समझते हैं कि मसीही होने से, मसीह पर ईमान लाने से हमें कोई दुख तकलीफ का सामना करना नहीं पड़ेगा, हम बड़े खुशहाल हो जाएंगे, दौलतमंद हो जाएंगे। ये तो यीशु ने कहकर आपको बुलाया ही नहीं। यीशु ने कहीं भी ऐसी दावत नहीं दी। आप पूरी अंजील को उठा के रख लें। यीशु मसीह ने तो दौलतमंदों को कहा कि अपनी दौलत बेच दे और मेरे पीछे चल के आ जा। जो यीशु के पीछे खुद आना चाहते थे, ज़कई की तरह, उन्होंने अपना खजाना लुटा दिया। पतरस ने अपना बिजनेस छोड़ दिया। वो मछेरा था, बिजनेसमैन था, उसने अपना बिजनेस छोड़ दिया। यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे जो आए वो अपनी सलीब उठाए। यीशु मसीह के साथ चलने के लिए, मसीही जिंदगी गुजारने के लिए, ये जो असूल हम देख रहे हैं इंतहाई मुश्किल है। शायद हम अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी से खुदावंद को दावत तो दे दें, शायद हम अपनी खुशी से अपनी खुदी का इनकार भी कर लें, पर कोई शख्स कभी ये नहीं चाहेगा कि वो दुख उठाए, खुद दुख उठाए। यीशु मसीह के साथ चलना तंग दरवाजे में से गुजरने वाली बात है। यीशु का जो रास्ता है वो तंग रास्ता है, पर ये रास्ता जिंदगी की तरफ जाता है, हमेशा की जिंदगी की तरफ जाता है। हालेलुया। इतना आसान नहीं अपनी ख्वाहिशों को छोड़ना, अपनी ख्वाहिशों को तर्क करना आसान नहीं। पर मेरे अजीजों, जो यीशु के पीछे आना चाहे उसे अपनी ख्वाहिशों को तर्क करना होगा, दुनिया को अपनी ज़िंदगी से निकालना होगा। और जब आप ये काम करेंगे तो आप पर तकलीफ़ें और मुश्किलात आएंगी। आप पहली कलीसिया को उठा के देख लें, यीशु मसीह के बाद की कलीसिया जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया, बड़े बड़े उमरा, बड़े बड़े अमीर लोग खुदावंद यीशु के पीछे आए, पर बाद में उन्हें तकलीफ़ उठानी पड़ी। यीशु के सारे शागिर्दों को मार दिया गया, कोई आग में जलाया गया, कोई चीर डाला गया, कोई सलीब पर लटकाया गया, किसी को पत्थर मार मार के संसार किया गया। मेरे अजीजों, बुरी मौत उनको दी गई, तेल के कड़ाहों में डाला गया। आज तो हम बड़े आसानी के साथ खुदा के कलाम को सुना रहे हैं, पर एक वक्त फिर आने वाला है, कलीसिया दुख उठाएगी। और अभी भी बहुत सारी जगहों पर, जैसे हमारे मुल्क पाकिस्तान में हो रहा है, जवान बच्चियों को रेप करके मारा जा रहा है। अभी आज सुबह भी हम एक वीडियो देख रहे थे, दो बहनों को, हमारी अजीज़ प्यारी बहनें जो मसीह में सो गई, साजदा और आबदा, उन्होंने इनकार किया कि वो मसीह को नहीं छोड़ेंगी, वो किसी दूसरे मज़हब को नहीं अपनाएंगी, तो उनके साथ ज़्यादती की गई और उनको मारा गया। यीशु के पीछे चलना आसान नहीं, पर इसी पैसेज को जब आप पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने आगे क्या बात की। यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरी खातर अपनी जान को खोएगा वो अपनी जान को बचा लेगा, हमेशा की हलाकत से बचा लेगा। मेरे जीजो, ये कैसा अजीम खुदावंद है, अजीब बादशाह है। हमें अजीब तरह की दावत दी गई है और अजीब और गरीब जिंदगी जमीन पर गुजारने के लिए हमें खुदावंद ने बुलाया है। उसने हमें नहीं कहा कि वो हमें फूलों की सेज पर सुलाएगा, वो हमें जमीन पर तख्त पर बिठा देगा, हम माला माल हो जाएंगे। ऐसी कोई झूठी तसल्ली खुदावंद ने हमें नहीं दी।
उसे पता है कि जब ये मेरे पीछे चलेंगे, सच्चाई के पीछे चलेंगे, तो लोग सच्चाई को कबूल नहीं करेंगे और इनके खिलाफ हो जाएंगे, जैसे वो यीशु के खिलाफ हो गए। मेरे अजीजों, ज़रूर है कि हम अपनी खुशी के साथ अपने यीशु के लिए दुख उठाएं, क्योंकि लोग तो हमें लान तान करेंगे। तो यीशु ने कहा खुशी करना, क्योंकि तुम मुबारक होगे, आसमान पर तुम्हारे लिए अजर जो है वो बड़ा होगा। यहाँ पर भी खुदावंद ने कहा कि जब खुदावंद अपने फरिश्तों के साथ आएगा, अपने बाप के जलाली फरिश्तों के साथ जब आएगा, तो वो हर एक के कामों के मुआफिक उसे बदला देगा। अगर आप हर रोज़ दुख उठाते हैं यीशु की खातर, अपने कामों की खातर नहीं, अपनी गलतियों से नहीं, अगर आप ईमान रास्तबाजी की हालत में दुख उठाते हैं, तो आप मुबारक हैं। मेरी वो बहनें, वो बेटियां साजिदा, आबदा और बहुत सारे और नौजवान और लोग जो दुख उठा रहे हैं पूरी दुनिया में, जिनको मारा जा रहा है, जलील किया जा रहा है, वो मुबारक हैं। दुनिया ने जो भी कहे, खुदा की नज़र में वो मुबारक हैं। मेरे अजीज़ों, जब ये आबदा और साजिदा इस ज़मीन से गई होंगी, जब उनकी रूह उनकी बदनों से निकली थी, तब खुदावंद यीशु मसीह उनके लिए खड़ा हो गया होगा। यीशु उनके लिए खड़ा हो गया होगा। मैं खुदा का खादम होते हुए खुदा के हुजूर ये बात कर रहा हूँ। अगर आपको यकीन नहीं तो आप खुदा के कलाम में से इमाल की किताब को पढ़ के देख लें। जब यीशु की खातर स्टीफन को शहीद किया जा रहा था, तो लिखा कि यीशु अपने तख्त से उठ खड़ा हुआ और उसे वेलकम किया। इनको भी वेलकम किया है। और मेरे अजीजों, आने वाले दिनों में अज़ार सानिया परसिक्यूशन जो है वो बढ़ेगी, और ज़्यादा बढ़ेगी, बुलंदियों पर जाएगी। दुख जो है वो हमें चारों तरफ से घेर लेंगे। और मसीही ज़िंदगी का ये स्टैंडर्ड है कि हम मसीह के लिए दुख उठाने के लिए तैयार रहें। खुदा से फजल मांगें कि हम ईमान से फिर न जाएं, थोड़ी देर की तकलीफ़ बर्दाश्त कर लें और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो जाएं। खुदा का कलाम हमें ये नहीं कहता कि हमें हूरें मिलेंगी, हमें कोई लालच नहीं दिया गया। हमें तो यीशु मसीह ने कहा कि अपनी खुदी का इनकार कर दें, ज़मीन पर भी कहें कि मैं कुछ नहीं हूँ, और फिर अपने लिए, अपने खुदावंद के लिए दुख उठाने के लिए तैयार रहें। और फिर एक और बात, आखिरी बात हम देखेंगे, और फिर नेक्स्ट जो है हम और चंद बातें नेक्स्ट संडे भी देखेंगे। आखिरी बात जो मैं आपके सामने करूँगा वो है, और चौथी बात इसमें, और मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह ने जो चौथी बात कही कि मेरे पीछे हो ले। सिस्टर, कैन यू रीड फॉर अस इन इंग्लिश? Matthew chapter 16 verse 24. Only one. Only that now. Only that. Then Jesus said to his disciples, "If anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me." Amen. Follow me. ये हमारा जो है ये चौथा कदम है, ये हमारा चौथा नुक्ता है जो खुदावंद चाहता है कि हमारी ज़िंदगी में हो। यीशु को फॉलो करना, यीशु के पीछे पीछे चलना। इसका मतलब है कि जैसे यीशु ने ज़िंदगी गुजारी, हम उस तरह की ज़िंदगी बसर करें। लिखा है कि वो सारी बातों में आजमाया गया तो भी वो बेइल्ज़ाम निकला। उसे आजमाया गया, उसकी टेम्पटेशन हुई, पर उस पर कोई गुनाह ना साबित कर पाया। हालेलुया। हम कहते हैं कि यीशु तो खुदा था, बाइबल उसे कहती है कि वो इब्ने आदम भी है। वो एक ही वक्त में खुदा भी था, पर वो जिस्म में जब था वो कामिल इंसान भी था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो आजमाया गया, आजमाइशें आई, औरतें उसके पास आईं, उसके पास उसको
उसको दुख देने वाले लोग आए, उसकी मुखालफत करने वाले लोग आए। शैतान ने उसे रोटी से आजमाया। हर वो बात मेरे जीजो जो हम पर गुजरती है यीशु पर भी गुजरी, पर यीशु ने गुनाह नहीं किया, यीशु को फॉलो किया। अगर आप देखें फिलिपियों के खत को देखें, उसके दूसरे बाब को देखें, वहां पर पौलुस रसूल कहता है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। जैसा मसीह यीशु था वैसे हो जाओ, इसका यह मतलब है मसीह की तरह बन जाओ। पर आज बड़े दुख से ये मैं बात करता हूं कि कलीसिया के अंदर हम सिर्फ नामी मसीही हैं। अगर आप देखना शुरू करें, अगर खुदा गिनना शुरू करें, तो शायद ही को पूरे म्यार पर उतरे। आज कलीसिया के अंदर हर तरह की बदी पाई जाती है। आज खुदा के खादम भी सही तरह से खुदा का काम कर नहीं रहे। लालच उनकी जिंदगी में आ गया है। गुनाह और बदी ने उनको पकड़ के जकड़ के रखा हुआ है। कलीसिया के लोग जो वर्शिपर हैं, संडे को म्यूजिक और गाने का काम करते हैं, हर तरह की फहशी, हर तरह की बुराई उनके अंदर पाई जाती है। कलीसिया के अंदर सियासत पाई जाती है। खुदा कहता है, खुदा का कलाम कहता है वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। मसीही क्रिश्चियन, क्राइस्ट की तरह, मसीह की तरह, इसका यह मतलब है मसीही जिंदगी गुजारने के लिए मसीह की जिंदगी को अपनी जिंदगी के अंदर जगह दें, उसकी तरह जिंदगी बसर करें। मसीह ने किसी का मुकाबला नहीं किया, मसीह ने किसी से बदला नहीं लिया, मसीह ने किसी को चीट फ्रॉड नहीं किया। आज कलीसिया ये सब कर रही है। नाफरमानी, खुदा के कलाम की नाफरमानी, दायकी लेके नहीं लोग आते, अपने चंदे हदिये खुदा के हुजूर लेकर नहीं आते, और इल्जाम अपनी काबिलियत पर और खुदा पर इल्जाम लगाते हैं। मसीह की जिंदगी तो हमारे अंदर है नहीं, हम उसको फॉलो नहीं करते। मसीही जिंदगी गुजारने के लिए यीशु को फॉलो करना बड़ा जरूरी है। यीशु ने हर बात में कहा, मैं तो, मेरा खाना जो है वो खुदा के कलाम को पूरा करना, उसकी मर्जी को पूरा करना, उसके काम को करना। आज खादम, आज कलीसिया बैठी है अपने घरों में, कोई मुनादी नहीं करता, कोई प्रचार नहीं करता। सिर्फ हमने अपनी डिनोमिनेशन, एक अपने गिर्द जो है वो हमने एक बाउंड्री सी बना ली है, हम उससे बाहर निकलते नहीं। बहुत सारे चर्चों का ये हाल है। बहुत सारे पास्टर्स, खादम, इवेंजलिस्ट कहते हैं हमें बुलाया जाएगा तो हम जाएंगे, हमें बड़े बड़ी प्रोटोकॉल के साथ बुलाया जाए। और मैं बड़े दुख से कहता हूं, बड़े पास्टर्स जो हैं वो डिमांड करते हैं पैसे की, वो डिमांड करते हैं हमें होटलों में ठहराया जाए। यीशु मसीह ने कभी किसी से डिमांड नहीं की। यीशु को जो अपने घर बुलाता था वो उसके घर जाते थे और दुआ करते थे, उनको ब्लेस करते थे। आज गाने बजाने वालों की डिमांड है, इसलिए वर्शिप का म्यार चर्चिस से उठ गया है, स्टैंडर्ड गिर गया है, क्योंकि गाने बजाने वालों के लिए पैसा नहीं चर्च के पास, और वो पैसे के बगैर आते नहीं। खुदा का कलाम कहता है, यीशु ने कहा कि मेरे पीछे आओ, मुझे फॉलो करो। आप कहते हैं मैं मसीही हूं, मसीही जिंदगी बसर कर रहा हूं, और फिर जब आपको बुलाया जाता है तो आप डिमांड करते हैं। मेरे जीजो, ये गलत है। और आम लोगों को जब इबादत के लिए बुलाया जाता है, आपको कोई भी बुलाए, आपको कैथोलिक बुलाएं, आपको पेंटिकॉस्टल बुलाएं, आपको प्रोटेस्टेंट्स बुलाएं, आपको एंग्लिकन बुलाएं, कोई भी खादम आपको बुलाए,
वो रूह से मामूर है और खुदा का कलाम उसके पास है, तो आप ज़रूर जाएं। ये मत देखिए कि वो कौन सी डिनोमिनेशन से है। जब खुदा का कलाम आपके लिए लेकर कोई आया है, उसको लें और कबूल करें और बरकत पाएं। हालेलुया। Hallelujah. मेरे अजीज़ों, अपने अंदर म्यारी मसीही ज़िंदगी को जगह दें, और म्यारी मसीही ज़िंदगी इन बातों पर मबनी है कि अपनी मर्ज़ी से खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में हर मामले में बुलाएं। दूसरी बात, अपनी खुदी का इनकार करें। तीसरी बात, सलीब उठाएं, दुख उठाने के लिए तैयार रहें। अगर आप दुख उठा रहे हैं, मुबारक हैं। अगर आने वाले वक्त में आप यीशु के लिए दुख उठाएंगे तो भी आप मुबारक होंगे। और चौथी बात जो बड़ी ख़ास है, ये सारी ख़ास हैं बातें, आप यीशु को फॉलो करें मेरे अजीज़ों, तभी आप मसीही म्यारी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं और आप मसीही कहलाएंगे, ईमानदार कहलाएंगे। खुदावंद आप सबको, आपके ख़ानदानों को बरकत दे।